नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर। एक तरफ ट्रंप ने दुनिया भर में 100% और टैरिफ ठोकर हाहाकार मचा दिया है और दूसरी तरफ भारत के दुश्मन देश को साथ बिठाकर एक ऐसी साजिश के तार बुन दिए हैं जिससे दुनिया में अब ये चर्चा होने लगी है कि आखिर ट्रंप क्या करना चाहते हैं। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास तीसरी बार 3 महीने में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचते हैं। ऐसे में ट्विस्ट तब देखने के लिए मिलता है जब इनको कमरे में ही बंद कर दिया जाता है। वो कैसे? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को कमरे में बैठाकर कमरे का दरवाजा बंद कर बाहर चले जाते हैं, पत्रकारों से बातचीत करने में लग जाते हैं और ये दोनों नेता आधे घंटे, असीम मुनीर और शहबाज शरीफ आधे घंटे तक डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार करते रहते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, पूरा मामला आपको विस्तार से बता देते हैं कि कैसे ये दोनों लोग अमेरिका में बैठे रहे। पाकिस्तान का टॉप लीडरशिप लगभग 3 महीने बाद फिर से अपने आका अमेरिका के दरवाजे पर पहुंच गया है। अब क्या डील अमेरिका के साथ पाकिस्तान की फिर से होने वाली है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान फील्ड मार्शल असीम मुनीर और पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ट्रंप से मिलने पहुंचे थे। दोनों नेताओं की असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की मुलाकात की ट्रंप के साथ तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ट्रंप ने शहबाज शरीफ और असीम मुनीर से मिलने से पहले इन्हें आधा घंटे से ज्यादा एक कमरे में इंतजार करवाया। पत्रकारों के सामने ट्रंप, ऐसा कहा जा रहा है कि बैठे रहे। शहबाज मुनीर को कमरे में बंद कर ट्रंप दूसरे कमरे में पत्रकारों के साथ गप्पे मार रहे थे, लेकिन इनके पास डायरेक्ट बातचीत करने नहीं पहुंचे। 25 सितंबर की शाम 4:30 बजे ओवल ऑफिस के एक बंद कमरे में ट्रंप की इन दोनों से फिर उसके बाद मुलाकात होती है। काफी देर तक बात होती है। क्या बात होती है निकलकर सामने नहीं आया। इससे पहले 18 जून 2025 को फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने ट्रंप से मुलाकात की थी और उस दौरान कैसे भारत के खिलाफ साजिश के तार बुने गए थे, ये चर्चा निकलकर सामने आई थी। तो इसी पर चर्चा करेंगे अभिषेक। एक बार फिर असीम मुनीर, शहबाज शरीफ ट्रंप के दरबार में पहुंचते हैं, लेकिन कमरे में बंद कर इंतजार करवाया जाता है। देखिए, पाकिस्तानियों के लिए खतरनाक बात है कि पहले 18 जून का आपने जिक्र किया, मुलाकात हुई, उसके बाद अगस्त में मुलाकात हुई वॉशिंगटन में, और अब यूएन की बैठक के बाद ये मुलाकात हुई। ये जो पूरा वाकया हुआ, पूरा घटनाक्रम हुआ, ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रंप उस वक्त कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन कर रहे थे। पत्रकारों के सवालों का जवाब भी वो दे रहे थे। 5 बजे से कुछ पहले शहबाज शरीफ ऑफिस पहुंचते हैं, कमरे में पहुंचते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि उस कमरे को लॉक कर दिया जाता है। शहबाज मुनीर भी उनके साथ होते हैं और लगभग आधे घंटे बाद ट्रंप वहां पहुंचते हैं। उसके बाद आधा घंटा, लगभग 40-45 मिनट तीनों नेताओं के बीच बात होती है। उस कमरे में इन तीनों के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। मीडिया को भी उसके बाद कुछ नहीं बताया गया कि आखिर क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई। 5 बजे से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाते हैं और लगभग 6:18 पर पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो ओवल ऑफिस से बाहर आता है। ट्रंप की इतनी लंबी मुलाकात वाकई में चर्चा का केंद्र बनी हुई है और कई सवाल भी उस पर उठ रहे हैं, क्योंकि हर महीने लगातार मुलाकात हो रही है। जून, अगस्त और उसके बाद अब सितंबर में भी मुलाकात हुई है। देखिए, जून में जब मुलाकात हुई थी तो इजराइल और ईरान का कन्फ्लिक्ट चल रहा था। उस दौरान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात उठाने वाला से मुनीर ही था, लेकिन जैसे ही ट्रंप के साथ मुलाकात हुई तुरंत उसके सुर बदल गए। उसने ईरान के समर्थन में फिर कुछ नहीं कहा। मौजूदा वक्त में अगर बात करें तो कतर के ऊपर हमला किया गया इजराइल के द्वारा, जिसके बाद मुस्लिम जो देश हैं, ओआईसी के जो देश हैं या फिर इस्लामिक जो कंट्रीज हैं, वो सारे लगभग 60 देशों के आसपास कतर में इकट्ठा हुए, जमा हुए। उसके बाद एक डील होती है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में परमाणु को लेकर। हालांकि इस डील के बारे में सिर्फ अभी हवा में बातें हो रही हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की तरफ से जरूर ये बयान आया कि कल अगर सऊदी अरब को जरूरत पड़ती है परमाणु हथियार की तो वो उन्हें उपलब्ध करवाने में सक्षम है और वो उन्हें उपलब्ध कराएंगे। यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट है, एनपीटी का यहाँ जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि एनपीटी का सदस्य है सऊदी अरब। मतलब पाकिस्तान और भारत ने एनपीटी साइन नहीं किया, मतलब वो किसी के ऊपर परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन सऊदी अरब ने वो एनपीटी साइन किया हुआ है और उसका एक क्लोज है 2.2 क्लॉज 1 का उसका एक आर्टिकल है, उसमें लिखा हुआ है जिसके कारण सऊदी अरब किसी से परमाणु हथियार ले भी नहीं सकता है। तो कहा यह भी गया कि क्या इसके पीछे अमेरिका ही है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल आगे बढ़ रहा है, इजराइल को काउंटर करने के लिए अमेरिका की तरफ से ये डील करवाई गई है। साथ में अगर बात करें जो वॉशिंगटन में मुलाकात हुई थी, उसके बाद जो बलोचों की बात करते हैं, बलोच नेता है मीर यार बलोच, इंटरनेशनल लेवल पर बलोचों का मुद्दा उठाते हैं अक्सर वो, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि असीम मुनीर ने
अमेरिका में बैठकर बलूचिस्तान का सौदा कर दिया है अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। अमेरिका इन मिनरल्स के लिए चीन पर पूरी तरीके से निर्भर है और चीन कभी भी आंख दिखा देता है। जैसे ट्रंप आए थे और उन्होंने ये रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह की बात की थी, तो चीन ने उन रेयर अर्थ मिनरल्स पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी, जिसके बाद ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि अल्टरनेट ढूंढने का कि कहां से रेयर अर्थ मिनरल्स निकाले जाएं। और इस मीटिंग में यही कहा गया है कि किस तरीके से डील तो इन लोगों ने कर ली है, क्योंकि देखिए नया कुछ भी पाकिस्तान के पास देने के लिए अमेरिका को नहीं है। यही ट्रंप थे जब 2018 में आए थे, तो इन्होंने ही आतंकवाद का नाम लेते हुए पाकिस्तान को ये कहा था और लताड़ा था कि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को, मतलब उनके शब्द जो थे वो ये थे कि इस्लामाबाद की तरफ से वॉशिंगटन को धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला है। लेकिन जिस तरीके से अब ट्रंप बदले हैं, जिस आतंकी के ऊपर बाउंड्री रखी थी लगभग 8.5 करोड़ रुपए की सीरिया में, वो वहां का राष्ट्रपति बना दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। और देखिए एक आतंकी जिसके ऊपर अमेरिका की बाउंड्री थी, वो यूएन में जाकर भाषण भी देता है। हाँ। अभी ये जो 22 से 29 सितंबर के बीच चल रहा है, इसमें अल सुरा जाकर भाषण भी देते हैं। तो पाकिस्तान तो फिर भी एक टोल टैक्स की तरह या फिर टोल गेट की तरह पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। बगराम एयरबेस का भी आपने जिक्र सुना होगा हाल फिलहाल में कि बगराम एयरबेस पर फिर से सक्रिय होना चाहता है अमेरिका, और इसके लिए उसे एंट्री कहां से मिलेगी? पाकिस्तान से एंट्री मिलेगी। पाकिस्तान उस एंट्री को देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या चीन इस बात का समर्थन करेगा? क्योंकि जो चीन का परमाणु हथियार जहां रखे हैं, जो सेंटर है परमाणु का, वो बगराम एयरबेस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में चीन कतई नहीं चाहेगा कि अमेरिका की एक बार फिर से एंट्री बगराम एयरबेस पर हो। हाँ। बगराम एयरबेस पर एंट्री क्यों चाहते हैं ट्रंप, इस बात की पुख्ता जानकारी तो नहीं है शबनम, लेकिन ट्रंप ने जब ये वो आए थे दोबारा, तो उन्होंने दावा किया था कि जब अमेरिकी सेना वापस गई थी 2021 में वहां से, तो $50 बिलियन के हथियार छोड़कर वहां आई थी। तो क्या वो $50 बिलियन के हथियार एक बार फिर से वापस पाना चाहते हैं? क्योंकि यहां ये क्या मिल पाएंगे? क्योंकि जो रक्षा मंत्री का पद संभाले हुए हैं, माफ कीजिएगा विदेश मंत्री का जो पद संभाले हुए हैं तालिबान की सरकार में, उनका कहना है कि बगराम एयरबेस तो छोड़िए, हम 1 इंच जमीन पर भी अमेरिका का कब्जा, अमेरिका का कदम नहीं रखने देंगे। बिल्कुल अभिषेक, तो यहाँ जो मुलाकात हुई है असीम मुनीर की और शहबाज शरीफ की ट्रंप से, तो इस दौरान बातचीत भी अफगानिस्तान को लेकर भी हुई है। इस दौरान बातचीत रक्षा समझौतों को लेकर भी हुई है कि पाकिस्तान में और बेहतरी आ जाए। और कहा जा रहा है कि ट्रंप ने जब ये बातचीत हो जाती है, बैठक हो जाती है, उसके बाद शहबाज शरीफ की तारीफ भी की है। ठीक वैसे भारत की और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए हैं और उन्हें झटका भी देने पर लगे हुए हैं। इसी तरह ट्रंप ने शहबाज शरीफ की भी तारीफ की है। महान नेता बताया आसिम मुनीर को और महान नेता बताया शहबाज शरीफ को। मुझे समझ नहीं आता कि महानता कौन से एंगल से इन्होंने बताई। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से सीज फायर हुआ 10 मई को, और उसके बाद जिस तरीके से शहबाज शरीफ ट्रंप के कदमों में बिछ गए कि जो है मालिक आप ही जो कुछ हैं, आसिम मुनीर भी जिस तरीके से कदमों में बिछ गया कि मालिक आप ही जो कुछ हैं, उसके हिसाब से हो सकता है कि एक महान नेता बताया गया हो। अब महान नेता की जो परिभाषा है वो तो ट्रंप ही जान सकते हैं या फिर ट्रंप ही बता सकते हैं कि किस लहजे में उन्होंने ये कहा है। तो बहुत सारी अच्छा एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से अब्राहम अकॉर्ड ट्रंप करवाना चाहते हैं, अब्राहम अकॉर्ड में यह है कि इजराइल और जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके बीच शांति समझौता हो। सऊदी के लिए लगभग तैयार था, यूएई और इजराइल के बीच शायद ये अब्राहम अकॉर्ड पर सिग्नेचर हुआ है। तो यहां एक डबल गेम भी अमेरिका खेल सकता है। अमेरिका गाजा के ऊपर पाकिस्तान गाजा के ऊपर अमेरिका को मनाने की कोशिश कर सकता है और ईरान के मामले पर भी कर सकता है। अमेरिका ये कोशिश कर सकता है कि ईरान अपना जो परमाणु कार्यक्रम चला रहा है वो बंद कर दे, इसके लिए पाकिस्तान उससे बात करे, या फिर जिस तरीके से कतर या फिर सऊदी अरब से पाकिस्तान बात करे, क्योंकि इकलौता वो देश है पाकिस्तान जिसके पास परमाणु हथियार है। तो डर अमेरिका को भी ये है कि कहीं सऊदी अरब को, कतर को, यूएई को या फिर ईरान को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड ना करवा दे पाकिस्तान, क्योंकि कहा ऐसा जाता है कि अमेरिका के द्वारा ही टेक्नोलॉजी दी गई है, पैसा दिया गया पाकिस्तान को जब पाकिस्तान ने ये परमाणु हथियार बनाया था। तो बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। अब किन विषयों पर चर्चा हुई है, क्या अब पूरी तरीके से बलूचिस्तान का सौदा बैठकर
कर दिया है असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ने। बिल्कुल। हालांकि इससे पहले 2 मुलाकात असीम मुनीर की ही सिर्फ हुई थी। इस बार जो बिस्किट लेकर आते थे असीम मुनीर, वो शहबाज शरीफ को भी दिलवाने के लिए लेकर गए थे। अब बिस्किट पकड़ा तो दिया है ट्रंप ने, देखना होगा कि क्या है उस बिस्किट में क्या नहीं। चलिए, तो किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ ही खेल कर रहे हैं, शायद ना असीम मुनीर समझ पा रहे हैं, ना ही शहबाज शरीफ समझ पा रहे हैं। और पाकिस्तान पर अपना कब्जा जमाने के लिए, एक तरीके से अपना पूरा व्यापार पाकिस्तान से जोड़ने के लिए, पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो हथकंडे अपनाए हैं, उससे आने वाले वक्त में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिल सकता है। क्योंकि चारों तरफ से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की धरती का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। और यह बात पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, शहबाज शरीफ हो, असीम मुनीर हो या बिलावल भुट्टो, कोई भी अभी समझ नहीं पा रहा है। और आने वाले वक्त में ये झटका पाकिस्तान को और बड़ी तबाही झेलने के लिए मिलेगा। क्योंकि एक तरीके से अभी पाकिस्तान की सऊदी अरब से डील होती है कि एक भी देश पर हमला हुआ दोनों पर माना जाएगा। दूसरी तरफ तुरंत शहबाज शरीफ, असीम मुनीर पहुंच जाते हैं ट्रंप से मिलने, और ट्रंप यहां उनके साथ डील भी कर रहे हैं और पूरी तरह बेइज्जत भी कर रहे हैं। इंतजार करवाया जा रहा है, कमरे में बंद कर दिया जा रहा है। अब ऐसे में आगे क्या कुछ खेल ट्रंप के जरिए पाकिस्तान के साथ किया जाता है, कैसे ट्रंप के खेल में पाकिस्तान चौपट हो जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।